आज हम देखेंगे कि एचटीएमएल में आज हम फर्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं और उसके अंदर कुछ टैग्स वगैरह के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए। तो यहाँ पर मैं पहले राइट क्लिक करके अपना कोड बीएस स्टूडियो कोड में खोल लेता हूँ। कोड डॉट लगाने से जो फाइल है वो विजुअल स्टूडियो कोड में वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये ओपन हो गया। इसके बाद हम अपनी फर्स्ट फाइल एचटीएमएल की यहाँ पर बनाएंगे। पहले हम ये डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जो भी फाइल बनी हुई है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमें फर्स्ट फाइल बनाने के लिए एचटीएमएल में यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको नाम दे देंगे एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो ये फाइल क्रिएट हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको किस तरीके से हम अपना मीन्स वेब एप्लीकेशन पे शो करते हैं या ब्राउज़र पे शो करते हैं। तो वो आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम जो एचटीएमएल का पूरा टैग है वो बना लेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट बना लेंगे। फिर उसके बाद उसमें कुछ टैग्स यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम वो टैग बनाएंगे डॉक टाइप एचटीएमएल, इसलिए क्योंकि हम बता रहे हैं ब्राउज़र को कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पेज है, ये हमारा एचटीएमएल का होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जब हमने एक टैग ओपन टैग लगाया है तो क्लोज़ भी करेंगे इसे। पहले यहाँ पर हम एचटीएमएल लिख लेंगे, इसके बाद ये क्लोजिंग टैग आ जाता है। अब ये हमारा एक डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जैसे हम सेक्शन ले लेते हैं अलग अलग। पहला सेक्शन हेड सेक्शन होता है, जिसके अंदर हेड के बारे में हम लिखते हैं कि टाइटल क्या होगा पेज का, या फिर कौन सी इमेज इंसर्ट करनी है, या लिंक कौन सा करना है। तो वो हेड सेक्शन में आता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हेड सेक्शन बनाया। इसके अंदर अब हम एक टाइटल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइटल लिया माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, ये यहाँ पर हमने ले लिया। अब इसे रन करने के लिए ये आपको दिखाता हूँ। फाइल में जाके जी ये फाइल क्रिएट हुई है, इसको हम ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माई फर्स्ट वेब पेज लिख कर आ गया। जो हमने टाइटल दिया था, तो टाइटल यहाँ पर शो होता है माई फर्स्ट वेब पेज। अब इसके अंदर एक हेड सेक्शन हो गया, उसके नीचे बॉडी सेक्शन होता है, जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं जो भी हमें वेब डॉक्यूमेंट पर शो करना है। तो यहाँ पर मान लिया हमने एक हेडिंग लिख लिया, हे वेलकम टू एनोनिमस कोडर। ओके, तो इसे हम सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र पे ये बॉडी के अंदर शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये बॉडी में शो हो गया, हे वेलकम टू एनोनिमस कोडर। अब इस बॉडी पार्ट के अंदर हम अपने सारे जो भी कोड होता है, हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गई, या फिर कोई लिंक है, लिंक टैग है, इन सब को हम यहीं लिखते हैं। अब इसके अंदर जो हमने ये हेडिंग लिया है, इसमें अगर हम H1 लगा देंगे तो आप देखना ये हेडिंग चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H1 लगाने पर ये हेडिंग यहाँ पर चेंज हो गया, अब बड़ा बड़ा लिखकर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको H2 दे देंगे, ये दूसरी हेडिंग में बना लेता हूँ। यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनाई H2 के नाम से, तो आप देखेंगे ये H2 शो होने लगेगा वहाँ पर। ये आ गया H2। H1 इस पे या चेंज हो गया, वहाँ पर H2 लिखना था, वो हटने की वजह से हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये H1, ये H2, इसमें H1 लेना है हमें। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। तो आप देख सकते हैं H1 की हेडिंग बड़ी आती है, H2 से छोटा होता है, इसी तरीके से H3 होता है। और अगर इसमें हमें कोई पैराग्राफ लेना है तो यहाँ पर हम पैराग्राफ कोई भी ले सकते हैं, लॉरेम इप्सम ले लेते हैं हम। ठीक है, लॉरेम इप्सम, ये हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से हम जो भी टैग यहाँ पर लिखेंगे तो वो वेब ब्राउज़र में शो हो जाएगा। जो भी बॉडी पार्ट में हम लिखेंगे वो यहाँ पर इसकी बॉडी में वेबसाइट की, वेब ऐप की या वेब पेज की शो हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसमें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड में ही रन करें, मीन्स अपना प्रोग्राम लिखें। आप सिंपली नोटपैड में भी लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नोटपैड या विजुअल स्टूडियो कोड में ही लिखें, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नोटपैड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें आप देखेंगे कोड को कॉपी कर दूंगा या नई फाइल, नया पेज बना लेता हूँ, नई फाइल। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं इसको। तो आप देखेंगे इसका नाम हमें फाइल का दे दिया इंडेक्स। और यहाँ पर इसका एक्सटेंशन दे देंगे कि कौन सी फाइल है, किस टाइप की। यहाँ पर हम लिखेंगे index.html। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। इसके बाद अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट हमें मिलेगा index.html से। इसलिए हम अपना कोड विजुअल स्टूडियो कोड में भी एडिटर में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में आपको और सब चीज़ भी बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम बटन्स, सेक्शन किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से डिवीज़न बनाते हैं, वो सब आपको आगे के लेक्चरों में बताया जाएगा हल्के हल्के। तो आप बने रहिए और हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक हो गया आप कमेंट कीजिए और बताइए, मैं आपको इसका रेस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू।